हेलो दोस्तों, तो सी प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। और हम सी प्रोग्रामिंग का फुल डिटेल्स कोर्स कंप्लीट कराने वाले हैं इस सेशन में। इस सेशन के साथ ऑल प्लेलिस्ट के साथ मैं ऑल कंप्लीटेड वीडियो सी प्रोग्रामिंग का डालूंगा, जिससे रिलेटेड जेयूटी स्पेशल जेयूटी के लिए स्पेशल रहेगा, पर ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए स्पेशल रहेगा और बहुत ही हेल्प होने वाला है एग्जाम के लिए। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग? सी प्रोग्रामिंग क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ए प्रोग्राम। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसे एक प्रोग्राम होता है, जो सी का प्रोग्राम होता है, जैसे बेसिक्स हम बताते चले जो सिलेबस में, इसलिए हमको थ्योरी भी बताना पड़ता है। तो यहाँ पे हम बताते चले कि सी प्रोग्रामिंग में एक प्री डिफाइंड हच इंक्लूड स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट आईओ डॉट एच, ये जो प्रोग्राम है ये। उसके बाद वाइड मेन, ये जो होता है प्री डिफाइंड रिटर्न होता है। और इसके अंदर जो एक प्रोग्राम होता है, तो यही होता है इंस्ट्रक्शन। क्या होता है इसके जो अंदर जो प्रोग्राम होता है, यही होता है इंस्ट्रक्शन सी प्रोग्रामिंग का। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। तो बेसिकली जो सी प्रोग्रामिंग में इंट्रोड्यूस इन 1992 को बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर कॉल्ड डेनिस रिची साहब ने इसको क्रिएट किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे। एंड कहाँ पे किए थे? एट अमेरिकन टेलीग्राफ बेल लेबोरेटरीज लोकेशन मूरीहिस। बेल लेबोरेटरी मूरीहिस में किए थे। ये यूएसए में था। यूएसए में अपना लेबोरेटरी लैब में अपना किए थे। सी प्रोग्रामिंग बेसिकली इंट्रोड्यूस टू राइट यूनिक्स प्रोग्रामिंग सिस्टम। किस लिए बनाया गया था? यूनिक्स प्रोग्रामिंग सिस्टम। जैसे यूनिक्स होता है अभी अभी प्रेजेंट में चल रहा है, ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, लाइक जैसे विंडो चलता है। ये सी प्रोग्रामिंग इसके लिए बनाया गया था। इसलिए ये दे आर कॉल्ड मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका बेसिक से पूरा हम बताने वाले हैं। तो फिर हम बताए थे, और इसी का हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग का, जो बेसिक में थोड़ा हम इसको डिस्कस कर देना चाहते हैं। जैसे कि सी प्रोग्रामिंग का एक सिंटेक्स होता है, इसको आप लोग अभी याद कर लीजिएगा। थोड़ा फर्स्ट टाइम समझने में दिक्कत होते हैं, तो इसको लिख लीजिए आप लोग। हज इंक्लूड ग्रेटर देन std मतलब स्टैंडर्ड std डॉट आईओ डॉट एच, ये होता है। यहाँ पे होता है वाइड मेन। इस सब के बारे में हम बताने वाले हैं थोड़ा सा। ये होता है कर्ली ब्रैकेट ओपन, ये होता है इंड। सबसे पहले हम बताएं कि हज इंक्लूड, ये जो है प्री डिफाइंड है। जो सी प्रोग्रामिंग का प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है। इसका फंक्शन सी प्रोग्रामिंग में होगा। और ये जो है एसटीडी मतलब हो गया स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, ठीक है। ये जो आई है, आई मतलब हो गया आईओ इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट हो गया। एच हो गया हेडर फाइल। क्या हो गया? हेडर फाइल हो गया। तो ये जो है सी प्रोग्रामिंग का बेसिक सिंटेक्स है, ठीक। ये बेसिक सिंटेक्स आपको याद रखना होगा। इसके बाद हम बताने वाले हैं इसका बेसिक। अगर पूछ देगा कि सी प्रोग्रामिंग होता क्या है, तो आपको अगर हम बेसिक बता दे, जैसे कि कैसे कैसे रन करता है, तो आप उसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख सकते हैं। जैसे कि सी प्रोग्रामिंग है, ये जो सिंटेक्स है इतना तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसके बाद हम और बताते हैं, बेसिक बताएंगे। जैसे कि सी प्रोग्रामिंग, ये जो फंक्शन है, इसमें आप जो यहाँ जो इंस्ट्रक्शन इसको बोलते हैं, जो हम इस वीडियो में बताए हैं कि इंस्ट्रक्शन जो है वही प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पे हम जो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वही प्रोग्राम है। तो इस इंस्ट्रक्शन को, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, हम लोग का मदर टंग हिंदी है। हिंदी को, हिंदी से हम लोग इंग्लिश सीखें, तो हिंदी से अगर हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो एक मोबाइल में होता है ट्रांसलेटर। क्या होता है? ट्रांसलेटर होता है। अब ट्रांसलेटर से हम लोग ट्रांसलेट करके हिंदी से क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं, इंग्लिश में कर देते हैं। ऐसे सेम सिचुएशन इसका है। ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन को मेरा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हम कोडिंग करेंगे, ये प्रोग्राम करेंगे, तो ये हमारा कंप्यूटर नहीं समझेगा। तो इसमें एक ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर
कंप्यूटर का ट्रांसलेटर लाइक जैसे होता है कंपाइलर होता है और होता है इंटरप्रेटर होता है। देखिए इंटरप्रेटर होता है, एक होता है असेंबलर होता है, असेंबलर होता है, असेंबलर होता है, असेंबलर होता है। अब हम इसमें भी बता दें कि डिफरेंट कंपाइलर क्या होता है। देखिए कंपाइलर जो होता है ये ट्रांसलेटर जो प्रोग्राम को क्या करता है, प्रोग्राम को एक ही बार में ऑल प्रोग्राम रीड कर देता है, एक ही प्रोग्राम में ऑल प्रोग्राम रीड कर देता है, इंस्ट्रक्शन का जो ऑल प्रोग्राम रीड कर देता है। इंटरप्रेटर जो है ऐसे अगर इसमें प्रोग्राम है इसमें लाइन बाय लाइन रीड करता है, क्या करता है, लाइन बाय लाइन रीड करता है इस प्रोग्राम को। असेंबलर जो है ये भी कन्वर्ट असेंबल करता है जैसे 0 से 1 में। तो ये जो कंपाइलर है, ये जो ट्रांसलेटर इसको बोल सकते हैं, जो कि कन्वर्ट करेगा। तो इसको क्या में कन्वर्ट करता है, इसको कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो ऐसे जैसे एक होता है बाइनरी, बाइनरी आप लोग जानते होंगे जो 0 1 के फॉर्म में होता है। तो एक ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको कन्वर्ट करके बाई ट्रांसलेटर के द्वारा ये मशीन मशीन बाइनरी कोड में, मशीन कोड इसको बोलते हैं, बाइनरी कोड में 0 1 के फॉर्म में बता देगा। 0 1 है जो हमारे कंप्यूटर है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, मशीन है, ये जो हमारे कंप्यूटर है ये हमको क्या समझता है, ये हमारे कंप्यूटर 0 1 के फॉर्म में समझता है, 0 1 के फॉर्म में समझेगा। और जो इसमें काम होगा जैसे कि यहाँ पे ट्रांसलेटर है, हम यहाँ पे हम ऐड करने के लिए एक एडिशन दे दिए, ए इक्वल टू 5 लिख दिए। इसके बारे में बेसिक से बताएंगे, ए इक्वल टू 5 लिखने से क्या होता है, कैसे होता है। फिर बी इक्वल टू 5 लिख दिए। अगर इसको जोड़ के हम, अगर दोनों को हम जोड़ देते, ए और बी को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे जो कंपाइलर कंपाइल करके इसको बताएगा, आउटपुट में 10 बताएगा। तो ये होता है कंपाइलर का काम। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इनपुट देते हैं और फिर यहाँ पे कंपाइल करने के बाद यहाँ पे मशीन कोड में आने के बाद यहाँ पे आउटपुट देता है। तो आप लोग इसको बेसिक से जान गए होंगे और आप लोग बहुत अच्छा से लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम बता दें कि आप लोग एटीएम में जाते होंगे, सभी लोग जाते होंगे एटीएम में, वहां पे जाते हैं तो एटीएम में यहाँ पे पिन डालने वाला होता है, यहाँ पे पिन डालने वाला होता है। पिन को हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं तो ये इनपुट हो गया, हम लोग डालते हैं। इसके अंदर में जो इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें, प्रोग्राम को जैसे कि इसमें जो जो प्रोग्राम रन हो रहा है, जैसे कि आप लोग पिन डालते हैं वहां पे मैच करता है, मैच का कंडीशन लगा हुआ होता है, वहां पे मैच करता है। तो वहां पे कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, मशीन में एक्सेस होता है। उसके बाद मशीन समझता है कि हाँ ये वेरीफाइड है, मिल चुका है जिसका है। उसके बाद आप जितना मनी डालते हैं उसका मनी आउटपुट में देता है। तो ये हो गया पूरा बेसिक एंड डिटेल्स सी प्रोग्रामिंग का बेसिक इंस्ट्रक्शन, जो सी कहीं से भी पूछते लिख सकते हैं।